अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से हम पर एक बेहतरीन नेमत है। ये महीना सिर्फ रूहानी इबादत और सवाब का ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी नेमत है जिससे हमारी जिस्मानी और रूहानी ताकत बढ़ती है और एक नई जान मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे महीने रोज़ा रखने का असर सिर्फ आपकी आखिरत के सवाब के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी दुनिया में सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। साइंस भी ये मानती है कि फास्टिंग यानी रोजा रखने के पीछे हेल्थ के लिए कितने फायदे छुपे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजा रखने के साइंटिफिक फायदों के बारे में। क्या होता है जब हम पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, हमारे जिस्म और हेल्थ में क्या चेंजेस आते हैं, और कैसे रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक हेल्थ को बेटर करने का सिस्टम भी है। यह वीडियो आपको जरूर समझाएगा कि रमजान का महीना इतना खास क्यों है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा शरीर एक नेचुरल डिटॉक्स मोड में चला जाता है। हम खाना और पानी नहीं लेते तो बॉडी अपने अंदर स्टोर्ड फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस प्रोसेस में बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं और लीवर और किडनी को एक तरह का ब्रेक मिलता है। मतलब बॉडी अपने आप को साफ कर रही होती है। ये एक नेचुरल तरीका है अपने शरीर को अंदर से साफ करने का। और रोजा रखने से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। मतलब हमारे शरीर का एनर्जी यूज करने का सिस्टम बेटर हो जाता है। अगर इफ्तार और सहरी में हेल्दी और बैलेंस्ड खाना खाया जाए तो वेट लॉस भी आसान हो जाता है। रोजा रखना एक नेचुरल तरीका है अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रखने का। और रोजा रखना उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो डायबिटीज का रिस्क फेस करते हैं। जब हम फास्टिंग में होते हैं तो इंसुलिन का लेवल कंट्रोल में रहता है। ये हमारे ब्लड शुगर को स्टेबल बनाता है और डायबिटीज के चांस को कम करता है। रोजा रखना इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, जो डायबिटीज से बचाने में मददगार है। और रोजे के दौरान हमारी बॉडी एक अमेजिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है जिसे कहते हैं ऑटोफेजी। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी पुराने और डैमेज सेल्स को रिपेयर कर देती है और नए सेल्स बनाती है। ये बॉडी को हेल्दी रखता है और एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। मतलब रोजा रखना हमें जवान और सेहतमंद रखता है। और रोजा सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी फायदेमंद है। जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो ब्रेन के लिए स्पेशल प्रोटीन BDNF यानी ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बनता है, जो ब्रेन सेल्स को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखता है। इस वजह से हम ज्यादा फोकस और क्लैरिटी महसूस करते हैं। रोजा रखना दिमाग को तेज बनाता है और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। और रोजे रखने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और मूड बेटर होता है, क्योंकि फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। रोज़ा रखना हमें इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है और टेंशन को कम करता है। रोज़ा रखना हार्ट के लिए भी बेहतरीन है। ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो दिल की बीमारियों के रिस्क को ख़त्म करता है। रोज़ा रखने से हार्ट हेल्दी रहता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। रोज़ा सिर्फ जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमें सेल्फ कंट्रोल और सब्र भी सिखाता है। रोजे के दौरान हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं और अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये एक रूहानी तरबियत का प्रोसेस है जो हमें अल्लाह के करीब करता है। तो दोस्तों, रोजा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया तोहफा है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये महीना हमारे लिए एक मौका है अपने जिस्म, दिमाग और रूह को बेहतर बनाने का। तो इस रमज़ान में अपने रोज़े को पूरे ईमान और सेहत के साथ रखिए। इफ्तार और सहरी में हेल्दी खाना खाइए और अपने शरीर को अल्लाह के दिए हुए इस निज़ाम का फ़ायदा उठाने दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है इस रमज़ान में हमें सारे रोज़े रखने की तौफीक अता करे। आमीन।